हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है। लगभग हर जगह ये खबरें सामने आ रही हैं कि यूएस ने गोल्ड कार्ड वीजा निकाला है। दरअसल ये ट्रंप का $5 मिलियन गोल्ड कार्ड है। सीधे तौर पे कहा जाए तो $5 मिलियन में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सिटीजनशिप बेचना शुरू कर रहे हैं। मतलब किसी के पास अगर $5 मिलियन है तो वो यूएसए की नागरिकता ले सकता है। अब देखिए $5 मिलियन इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 42 से 43 करोड़ बैठेंगे। मतलब 42 से 43 करोड़ रुपए देके अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीजा लिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा कहना है, कोई भी अमीर दुनिया में कहीं भी रहता हो, केवल 42 से 43 करोड़ रुपए देकर यूएस का नागरिक बन सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर यूएसए को अपनी नागरिकता को इस तरह से बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि यूएस के ऊपर जो बहुत सारा कर्ज है वो इस स्कीम की वजह से उतारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस के ऊपर कितना कर्ज है। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं। इसमें आप देख सकते हैं यूएस के ऊपर लगभग $36 ट्रिलियन का कर्जा है। देखिए वेबसाइट आप देख रहे होंगे, ये है यूएस डेट क्लॉक। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे टॉप में दिख रहा होगा यूएस नेशनल डेट, और ये लगभग $36 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। इसको टैकल करने के लिए इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है जहां पर सरकार को पैसा मिल सके और इस डेट को कम किया जा सके। इसके लिए ही डोनाल्ड ट्रंप ने डॉज डिपार्टमेंट लॉन्च किया था, जिसके अगुवा एलॉन मस्क है, और इनका काम था कि सरकार के अंदर जो भी अतिरिक्त खर्चा हो रहा है उसे हटाया जाए और उसको वापस यूएस इकोनॉमी में ट्रांसफर किया जाए। इसी में थोड़ा नीचे अगर आप देखोगे तो आपको डॉज क्लॉक भी दिखाई देगी। उसमें ये दिख रहा है कि ये कितना कंट्रीब्यूशन यूएस इकोनॉमी में दे रहा है। देखिए इन सब चीजों से यूएस डेट को कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूएस का मानना है कि अगर ये कर्ज ऐसा ही बढ़ते रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। देखिए इन सब से डोनाल्ड ट्रंप को फायदा तो होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत और चाइना जैसे देशों का होने वाला है, क्योंकि यहां से कई मिलेनियर पहले ही बाहर जा रहे हैं। अगर भारत से बाहर जाने वाले मिलेनियर्स की बात की जाए तो यह आंकड़ा चाइना से कम है, लेकिन भारत के लिए यह ज्यादा परेशानी वाला है, क्योंकि चाइना और भारत में मिलेनियर की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। जहां चाइना के अंदर 60 से 70 लाख मिलेनियर हैं, वहीं भारत की बात की जाए तो यह आंकड़ा लगभग 25 से 30 लाख के बीच बैठता है। और वैसे भी बहुत सारे मिलेनियर्स भारत को छोड़कर लगातार जा रहे हैं, और अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की यह स्कीम हो सकता है कि इनके लिए एक लुभावना अवसर भी हो। अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस में लोग बात कर रहे हैं कि इससे यूएसए का $36 ट्रिलियन का कर्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में देखें तो ऐसा नहीं है। इस स्कीम से अगर 60 से 70 या फिर 80 लाख तक लोग यूएसए पहुंच जाते हैं, तब जाके इनका $36 ट्रिलियन का खर्चा खत्म हो पाएगा। लेकिन इन रियलिटी में बात करें तो लगभग 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर यहां पर यूएस बना सकता है। और इसके साथ ही बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरह की सुविधाएं लागू है। जैसे यूएई ने भी इसी तरह की स्कीम दी हुई है, जिसमें गोल्डन वीजा के तहत आपको यूएई में लगभग 3 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखा जाए तो यूएई की स्कीम यूएसए से ज्यादा बढ़िया है। अब इसके बाद देखना होगा कि यूएसए को इस स्कीम से कितना फायदा होता है। आगे इस टॉपिक में जो भी अपडेट्स आएंगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।